लहराती हुई पहाड़ियों के बीच बसा था कलेग्र गांव। जिंदगी सरल थी, लोग नेक थे, लेकिन कलेग्र पर एक साया मंडराता था, एक डर जो उनकी रूह तक को कंपा देता था। वो था जंगल, अंधेरा, प्राचीन और बेहद भयानक। गांव वाले रात में फुसफुसाहटों की बात करते थे, हिलते हुए सायों की, एक ऐसी मौजूदगी की जो गहराइयों से देख रही होती थी। वे इसे भूतिया जंगल कहते थे। अर्जुन अलग था, वो नहीं डरता था। जवान और बेचैन, वो इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे रोमांच चाहिए था, अपनी बहादुरी साबित करने का मौका। एक रात गांव के चौक में एक चुनौती दी गई। भूतिया जंगल में एक रात बिताओ और तुम किंवदंती बन जाओगे, उन्होंने कहा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने स्वीकार कर लिया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, अर्जुन ने जंगल में प्रवेश किया। हवा ठंडी हो गई, उसकी त्वचा से एक नमी चिपक गई। पेड़ टेढ़े मेढ़े पंजों की तरह थे, जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ जाती थी। वो आगे बढ़ता रहा, अंधेरे में और गहराई में। जंगल जिंदा था, फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद फुसफुसा रहे हों। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसके पीछे एक टहनी टूट गई। वो घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये तो बस हवा है, वो खुद को समझाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। तभी उसने उसे देखा। सायों से एक आकृति उभरी जो धुंध में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। वो बहुत बूढ़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों का नकाब था। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। अर्जुन जम गया, उसका खून जम गया। उसने ऐसा आतंक कभी महसूस नहीं किया था। तुम मेरे जंगल में क्या कर रहे हो लड़के? वो कर्कश स्वर में बोली। उसकी आवाज उसके चारों ओर गूंज रही थी। अर्जुन बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। यह जंगल कीमत मांगता है, वो फुफकारते हुए उसके करीब आते हुए बोली। एक आत्मा के बदले में। अर्जुन को तब पता चला कि कहानियां सच थीं। यह जंगल सचमुच भूतिया था और वो उसके चंगुल में फंस गया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। उसके अंदर दहशत फैल गई। हंसती है, तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। वो फुसफुसाई। उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन ने अपने दिल में एक ठंडी दहशत को रेंगते हुए महसूस किया। वो फंस गया था। अचानक रात में एक जोरदार चीख गूंज उठी। बुढ़िया का ध्यान भंग हो गया। वो घूम गई। यही मौका था। उसने संकोच नहीं किया। उसके शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ गई, जिससे उसे अलौकिक शक्ति मिल गई। वो बुढ़िया को धक्का देकर भागा। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके कानों में उसकी खुद की धड़कन गूंज रही थी। वो तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वो जंगल के किनारे से बाहर नहीं निकल गया। जानी पहचानी गस्समेजी डर्ट सड़क पर गिर पड़ा। वो वहीं लेटा रहा, हांफ रहा था। दूर से गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। वो सुरक्षित था, लेकिन वो जानता था कि वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने असली डर का सामना किया था और जिंदा बच गया था। गांव वालों ने उसे वहां पाया, हिल गया और बदल गया। उसने उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था, क्या अनुभव किया था।
उन्होंने सुना, उनके चेहरे पीले पड़ गए। अर्जुन एक हीरो था, उन्होंने कहा। वो भूतिया जंगल से बच गया था। लेकिन जैसे ही उसने उनकी आंखों में देखा, उसने देखा कि एक सवाल उससे पूछा जा रहा है। उसने अपने बचने के लिए क्या कीमत चुकाई थी और अंधेरे में वो चीख किसकी थी? जंगल वैसे का वैसा ही रहा, अंधेरा और खामोश। अपने राजन जाम्बी बिसन या रिसा अपने पास रखे हुए। भूतिया जंगल की कहानी और अर्जुन का सामना आने वाली पीढ़ियों तक सुनाया जाएगा। दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक खौफनाक याद दिलाता है। वो भी इन बात था।